न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 12 मार्च। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। समृद्धि यात्रा के दौरान बोले नीतीश, अगले 5 साल सब बढ़िया होगा। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले 5 साल में सब कुछ बढ़िया होगा। उन्होंने मंच पर मौजूद सभी नेताओं को खड़ा किया और उन्हें बधाई देने को कहा। सीएम ने कहा कि बिहार आगे और तेजी से विकास करेगा। लोगों से भी नेताओं को बधाई देने की अपील की। ठीक होगा और इसके बाद जानते हैं पहले भी तो खराब था, तो हम तो आकर के कितना बार आपके घर वापस आते रहे। कहां कहां गड़बड़ था। अरे कहां गई, खड़ा हो, खड़ा हो, अरे खड़ा हो तुम है। तो इसीलिए कितना सब जगह गए, पूछिए ना इसी से। चारों तरफ सब जगह जा करके और पूरा का पूरा सरकार कर रही है और अब केंद्र सरकार आपको मदद कर रहा है। बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा विकसित हो जाएगा। गैस सिलेंडर की किल्लत पर सियासत तेज। बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वहीं बिहार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यह समस्या सीधे लोगों की रसोई और खाने से जुड़ी हुई है। विजय सिन्हा बोले, अवैध खनन पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान एवं भूतत्व विभाग की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए बिहार खनन योद्धा योजना शुरू की गई है, जिसमें सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा। योजना के बाद राज्य का खनन राजस्व 1600 करोड़ से बढ़कर करीब 3500 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने कहा है कि बालू माफिया और अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध खनन की सूचना देने वाले को हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बताया, नंबर भी जारी किया है कि हम 10,000 और 5,000 रुपया इनाम देते हैं। आज इसका लाभ बिहार रोल मॉडल बना है, देश में लोग इसको सराह रहे हैं। सभी संचालित बालू घाटों पर इंटरनेट युक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। निगरानी के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। नीट छात्रा केस में कोर्ट का बड़ा सवाल। पटना में नीट छात्रा केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच अधिकारी से कड़ा सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि हॉस्टल मालिक को इतने समय से जेल में रखने का आधार क्या है। जांच अधिकारी कोर्ट को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अब इस मामले में कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। पटना में गैस सिलेंडर शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी। पटना में गैस सिलेंडर की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उपभोक्ता सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि गैस वितरण में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई होगी। शिकायत मिलते ही तुरंत जाँच कर समस्या का समाधान किया जाएगा। नीट यूजी 2026 के लिए 22 लाख से ज्यादा आवेदन। नीट यूजी 2026 के लिए देश भर में 22.6 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के जरिए 824 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों पर दाखिला होगा। एनटीए ने फॉर्म में सुधार के लिए 12 से 14 मार्च तक करेक्शन विंडो खोली है। छात्र इस दौरान अपनी जानकारी में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकन की तारीख बढ़ी। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में नामांकन की अंतिम तिथि 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है। करीब 70,000 चयनित छात्रों में से अभी तक 40,626 का ही नामांकन हो पाया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को तय समय में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नामांकन में लापरवाही करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदले। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब पीएचडी डिग्री का रजिस्ट्रार से सत्यापन जरूरी होगा। कुछ अभ्यर्थियों को यूजी नेट परीक्षा से छूट भी दी जाएगी, खासकर टॉप विदेशी विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वालों को। भर्ती प्रक्रिया में 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का इंटरव्यू होगा। नए नियमावली को लेकर एबीवीपी ने विरोध भी जताया है। किसानों के खाते में आएंगे पीएम किसान योजना के पैसे। 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त किसानों के खाते में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी से डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर करेंगे। बिहार के 69 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1470 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
केंद्रीय सुरक्षा बलों में 93,000 पद खाली। सरकार ने संसद में बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में करीब 93,000 पद खाली है। सबसे ज्यादा 27,000 से अधिक वैकेंसी सीआरपीएफ में है। पिछले 5 साल में इन बलों में इस्तीफों की संख्या भी 86% बढ़ी है। सरकार का कहना है कि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। बिहार में खनिज ढोने वाले वाहनों के लिए टीपी जरूरी। बिहार में अब दूसरे राज्यों से आने वाले बालू, पत्थर और स्टोन चिप्स लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास होना अनिवार्य है। सरकार ने खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की है। वाहनों से 60 रुपए प्रति मीट्रिक टन या 85 रुपए प्रति घन मीटर शुल्क लिया जाएगा। साथ ही सीमा पर सीसीटीवी और डिजिटल निगरानी से अवैध परिवहन पर रोक लगाने की तैयारी है। मानव तस्करी के खिलाफ बिहार पुलिस सख्त। बिहार में मानव तस्करी, देह व्यापार और बाल श्रम के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। डीजीपी विनय कुमार ने अधिकारियों को गुमशुदा बच्चों के मामलों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है। 2025 में ऐसे 506 केस दर्ज हुए हैं। 1490 पीड़ितों को मुक्त कराया गया है। साथ ही 1 से 20 अप्रैल तक ऑपरेशन नया सवेरा 2.0 अभियान चलाया जाएगा। चैती छठ को लेकर पटना में तैयारी तेज। पटना में 22 से 25 मार्च तक चैती छठ पर्व मनाया जाएगा। पर्व को लेकर प्रशासन और नगर निगम ने घाटों की सफाई और सुरक्षा की तैयारी तेज कर दी है। घाटों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, गोताखोर, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई है। नगर निगम ने घाटों और तालाबों को तैयार करने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। बीएमएसआईसीएल अधिकारी के घर छापा। पटना में विशेष निगरानी इकाई ने बीएमएसआईसीएल के डीजीएम पंकज कुमार के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। जांच में करीब 96 लाख रुपए की अवैध संपत्ति मिलने का आरोप है। टीम ने कैश, गहने और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल एसवीओ की टीम मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार में बढ़ेगी गर्मी, 14 मार्च से बदल सकता है मौसम। बिहार में अगले 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने पर तापमान बढ़ सकता है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि 14 से 16 मार्च के बीच उत्तर और पूर्वी बिहार में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इस बदलाव से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।